नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम आज होली की सारे लोगों की शुभकामनाएं। ईश्वर करें कि पूरा साल आपका जेब रंगों से भरा रहे, अर्थात मुद्रा से भरा रहे। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अपने आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य आलोक भैया जी का चरण स्पर्श करते हुए अपनी वाणी की शुरुआत करता हूँ। माता पिता को चरण स्पर्श करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था कि ट्रेड सेटिंग के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताऊं। तो दोस्तों, इधर मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया। एक आध्यात्मिक कार्यक्रम हमारे यहाँ 1-2-3 चल रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पाया। और आज आप लोगों को ट्रेड सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ। ट्रेड सेटिंग का एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, चाहे किसी भी कॉइन में ट्रेड सेटिंग देना हो। आपके पास जो भी फंड है उस फंड को 4 पार्ट में करिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको $1200 का ट्रेड लगाना है, तो 1200 में मीन्स 1200 डिवाइडेड बाई 4 इजकल टू 300, यानी कि 1200 में 4 से भाग देंगे तो 300 आएगा। तो ये 4 पार्ट बनाते हैं और चारों पार्ट का कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ट्रेड सेटिंग आप लोगों को मीडियम रिस्क और मीडियम गेन पर आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो इसके लिए मीडियम रिस्क मीडियम गेन में कौन कौन से कॉइन आते हैं, 3-4 कॉइन का नाम बता दे रहा हूं। बाकी कई कॉइन है जो पॉपुलर है कॉइन, YFI, सोल, फील, पोल। मीन्स जितने भी मीडियम कॉइन के ट्रेड सेटिंग होंगे वो इसी तरह के होंगे जो कि मैं आज बताने जा रहा हूं। अलग अलग कॉइन का अलग अलग सेटिंग्स नहीं होगा। हाँ, हाई गेन का अलग होगा, लो का अलग होगा, लेकिन मीडियम के सारे कॉइन का इसी तरह का रहेगा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सोल पर बता रहा हूँ। सोल के पर आपको ट्रेड लगाना है। आप पहले अपना आईडी खोलिए। जैसे मैं ये अपना आईडी खोला हूँ। आईडी खोलने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा नीचे में मार्केट। ये हमने मार्केट को टच किया, मार्केट ये ऐसे टच हो गया, सॉरी, मार्केट को हमने टच किया। मार्केट टच करने के बाद यहाँ सर्च कॉइन लिखा है, यहाँ पर हम नाम डालेंगे सोल। यहाँ मैं नाम डाल रहा हूँ SOL, सोल। एक मिनट अब ये देखिए सोल जो है आ गया। सोल को हमने यहाँ टच किया, सोल को मैं यहाँ टच कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ ट्रेड सेटिंग नीचे में लिखा हुआ है। ट्रेड सेटिंग को मैं यहाँ टच कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए लिखा है फर्स्ट बाई अमाउंट। अगर $1200 है तो फर्स्ट बाई अमाउंट आप 50 डालिए। यहाँ मैं जो 10 लिखा हुआ है इसको मैं 50 कर रहा हूँ, ये 50 हो गया। इसके बाद मार्जिन कॉल लिमिट, अगर $1200 है तो मार्जिन कॉल लिमिट मैं यहाँ 7 की जगह 9 कर रहा हूँ। ये हमने इसको 9 कर दिया। अब उसके बाद टेक प्रॉफिट रेशियो लिखा है। टेक प्रॉफिट रेशियो अगर आप मीडियम कॉइन में हैं तो 1.5 से 1.9 के बीच रखना चाहिए। इसमें चूँकि अभी काफ़ी मार्केट नीचे है इसलिए मैं 1.9 रख रहा हूँ, और आप 1.8, 1.7, 1.6, 1.5 कुछ भी रख सकते हैं। ये हमने इसको 1.9 कर दिया। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझिए क्या है। सोल जिस अमाउंट पर भी बाई होगा तो बाई होने के बाद जब 1.9% जाएगा ऊपर तो ये बोट जो है बनाएगा यहाँ पोजीशंस बाई करने के लिए, और पोजीशंस बना लेगा लेकिन सेल करने के लिए। लेकिन ये सेल नहीं करेगा, ये देखेगा मार्केट कहाँ तक ऊपर जा रहा है और कब ये जाके सेल करेगा वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर नीचे 0.3 है, इसको हमको कर देना चाहिए 0.2। मीन्स अगर ये
वहाँ सीधे ऊपर 5% 10% चला गया, तो 5% 10% जहाँ जाके वहाँ से 0.2 हमने दिया है, यानी 0.2% जब ये नीचे आएगा तब उस सोल को जो है ये सेल करेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट है बाय इन कॉल बैक। बाय इन कॉल बैक जो आपने 0.5 देखा, इसको 0.2 या 0.3 हम कर सकते हैं, हमने 0.3 कर दिया। मीन्स ये जब सेल कर देगा उसके बाद में जब मार्केट मान लीजिए कि नीचे जाएगा, तो जब ये 0.3% नीचे जाएगा तब ये बाई करेगा, और एक बारगी अगर 5-10% भी नीचे चला जाएगा तो बाई कर लेगा। और जहाँ एक बारगी ये 5-10% गया, जब वहाँ से 0.3% ऊपर आएगा तब ये बाई करेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर आगे है आपका सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। मीन्स आपका वेयर हाउस का जो ये सेल करेगा, ये 0.3% मार्केट जो है जहाँ से ऊपर जाने के बाद जहाँ से नीचे गिरेगा तब करेगा, इसको यूँ ही छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन को टच मैं कर रहा हूँ। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन को हमने टच किया, ये देखिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग दिया हुआ है, इसको हमको मास्टर सेटिंग करना है। चूँकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए क्या है कि हमारे पास अगर $10 का भी ऑर्डर देंगे तो $2540 होगा, तब केवल 7 टाइम्स कवर होगा। और इसीलिए कुछ बोट्स फेल हुए हैं, क्योंकि लोगों के पास उतने डॉलर नहीं रहे, हमारे पास डॉलर कम है, तो इसको हम मास्टर सेटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जो 2% लिखा है इसको 2% ही रहने देंगे, और राइट साइड में जो 2 टाइम्स है इसको हम 1 टाइम्स कर देंगे। मीन्स जहाँ से ये 0 कॉल बाई करेगा वहाँ से 2% नीचे जाएगा तो पहला कॉल उठाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि और ये 0 कॉल और पहला कॉल को एवरेज करके सेल कर देगा। मान लीजिए वहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गया, वहाँ से यदि 4% नीचे आएगा तो फिर ये उठाएगा। यहाँ दिया हुआ है 4, ये हम 4 ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ टाइम्स में हम 1 कर देंगे, चूँकि हमारे पास उतने डॉलर्स अवेलेबल नहीं है। अब हम वहाँ से ये क्या करेगा कि 0 कॉल और पहला दूसरा कॉल ये एवरेज करके सेल करेगा, लेकिन मार्केट अगर नीचे गया तो अब कितना नीचे जाएगा तो उठाएगा। तो यहाँ हमको 5 नहीं, यहाँ हमको 6% देना चाहिए, और टाइम्स भी 1 टाइम्स हमको देना चाहिए। तीसरा हमने आपको बताया। अब ये तीनों कॉल और 0 कॉल ये चारों को एवरेज करके और सेल कर देगा। पता चला मार्केट अभी ऊपर नहीं गया और नीचे आया, तो ये चौथा कॉल को हम क्या करेंगे कि 8% देंगे, और इसको भी 1 टाइम्स करेंगे। ये चौथा कॉल 8 है, और ये जो 16 लिखा था इसको हमने 1 कर दिया। अब ये 0 कॉल से चौथा कॉल एवरेज करके सेल कर देगा, और इसी को वेयर हाउस कहते हैं। मीन्स वेयर हाउस में एवरेज होता है, कभी भी इसको अकेले नहीं बेचता है। वेयर हाउस शब्द याद नहीं रहेगा तो ये याद रखिएगा कि 0 से चौथा कॉल तक एक साथ जो है सेल करता है। इसके बाद सबबिन मोड बोला जाता है 5वें कॉल से, और उसको ये अकेले अकेले बेचता है। अब पता चला कि चौथा कॉल भी ये उठा लिया। अब यहाँ एक और कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 टाइम्स मैं फर्स्ट कॉल 1 टाइम्स, सेकंड 1 टाइम्स, थर्ड 1 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, 4 कॉल दिया हूँ, और 0 कॉल ये डबल उठाया है। मीन्स 4 2 6 बार, तो 50 का मैं दिया हूँ, तो 50 × 6 = 300। यानी वेयर हाउस में हमको फर्स्ट पार्ट जो हम 4 पार्ट किए थे उसका यूज करना है। $300 का हमारा यूज हो गया वेयर हाउस में। अब पता चला कि मार्केट यहाँ से अभी ऊपर नहीं गया है, यहाँ से फिर नीचे आ गया। नीचे आया तो अब हमको कब उठाना है, 5वां कॉल यहाँ 12% दिया हुआ होगा। 5वीं कॉल जो है ये हमको 12% देना है। हमने 5वीं को 10 के जगह मैं कर दिया 12%, और टाइम्स में हमको जो है यहाँ देना है अब 2 टाइम्स 5वीं को। मीन्स यहाँ से 12% अगर मार्केट नीचे आएगा
तो अब ये जो $50 से उठाता था $100 से उठाएगा, और अकेले इसको जो है आपको ऊपर मार्केट जाएगा, सेल करेगा, बाई सेल ये तब तक करता रहेगा जब तक कि मार्केट यहाँ न पहुँच जाए, जब तक कि ये सेल करने लायक ना हो जाए। अब पता चला कि यहाँ से भी मार्केट नीचे गया, तो हम अगला जो है छठा कॉल को फिर देंगे 12%। हमने छठा को क्या किया, फिर 12% दिया, और यहाँ टाइम जो है यहाँ इसको भी हमने 2 टाइम्स कर दिया। छठा को 2 टाइम्स इसको भी हमने कर दिया। अब इसके बाद सातवां भी 12 रहेगा, इसको भी हमने 2 टाइम्स कर दिया। मीन्स पांचवा, छठा, सातवां, ये तीनों हमने 50 दूनी $100 से बाई किया, $300। सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ यूज हो गया, 300 वेयर हाउस में किया, 300 पांचवा, छठा, सातवां में हमने जो है सो यूज कर दिया। अब पता चला कि यहाँ से भी मार्केट नीचे जा रहा है, तो हम 8वां कॉल देंगे, और 8वां कॉल का भी हमारा परसेंटेज 12 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 3 टाइम्स कर देंगे। 8वां में हमने 3 टाइम्स किया, और 9वां भी 12% रहेगा, और यहाँ भी हम 3 टाइम्स कर देंगे। मीन्स 8वां और 9वां ये $150 से उठाएगा, यानी $300 का यहाँ भी यूज हुआ। 300 वेयर हाउस 0 से लेकर चौथा कॉल, 300 सबिन मोड 5वां, 6ठा, 7वां, और 300 आपका हो गया 8वां, 9वां, $900 का यूज हमने किया। कितने परसेंट डाउनफॉल हमने कवर किया ये आप लोग गिने। 2 और 4 6, 6 12 8 20, 20 12 32, 32 और 12 44, 44 और 12 56, 56 और 12 68, 68 और 12 80। ये मीडियम क्वालिटी के जो क्वाइन है ना, मीडियम गेन मीडियम रेस, ये 80% से नीचे नहीं जाते हैं भैया, नोट कर लीजिए। और अगर चला गया नीचे तो $300 मैं रिजर्व रखा हूं। उस $300 का 2 यूज होता है। यूज नंबर 1, हमको कभी अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो उसी $300 को हम क्या करेंगे कि से ये कर देंगे, जो है सो सेल करके हम अपने घरेलू खर्च चला लेंगे, जो पैसे का काम है। यूज नंबर 2 कि अगर 80% से भी मार्केट नीचे गया तो कितना जाएगा, 10 से 15% ना, 15 हम वहीं पर इकट्ठे झोंक देंगे $300, और बड़ा प्रॉफिट जो है हम कमा लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको अपडेट कर देंगे। ये करने के बाद अब दूसरा काम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन, इसको टच करेंगे। यहाँ जो 1.3 है ये सबको हम 1.9 कर देंगे, नहीं तो पता चला 1.3 पर ही सेल कर देगा। यहाँ हमने सभी को 1.9 कर दिया, अपडेट कर दिए। अब यहाँ एक चीज़ और छूटा था, मैं आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट बाइंग अमाउंट मीन्स 0 कॉल जो $50 से दिया था, ओपन पोजीशन डबल यहाँ दिया रहता है। इसको हम चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं, ये टच कर देंगे, ये सिंगल हो गया, $85 से उठाएगा। लेकिन ये अगर डॉलर की कमी रहती है तो किया जाता है, नहीं तो ये करना नहीं चाहिए, इसको हमको डबल ही रखना चाहिए। क्यों, कभी कभी मार्केट सीधे ऊपर जाने लगता है, तो हमारा तो $50 से अगर बाइंग हुआ तो $85 का ना प्रॉफिट देगा भैया। और अगर हमने डबल रखा है तो डबल में $100 उठाया है तो $100 का प्रॉफिट देते जाता है। इसलिए हमको कभी भी इसे सिंगल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ फिर हम इसको अपडेट कर दिए, अपडेट हो रहा है, देखिए अपडेट होने के बाद यहाँ स्टार्ट है, स्टार्ट को हमें टच कर देना है। ज्यों ही ये कन्फर्म हम टच करेंगे त्यों ही ट्रेड शुरू हो जाएगा। ये हमने आप लोगों को मीडियम कॉइन का बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हाई गेन और हाई रिस्क का बताऊंगा, और डॉलर बता ही चुका हूं कितना रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर अब सभी भाइयों को होली की शुभकामना देता हूं। आप लोग से एक और निवेदन करूंगा कि आप जो है बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, आप लाइक अवश्य करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, और आपकी मर्जी हो तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं।
मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए, 9336864445। आज के लिए बस इतना ही। तब तक मैं आप लोगों से विदा हो रहा हूँ। सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक्स।